नाज़रीन आदाब, 8 मार्च 2024 मुताबिक 26 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खासे से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर के दौरे पर है। 370 हटाए जाने के बाद ये वज़ीर आज़म मोदी का कश्मीर का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कश्मीर के अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में ज़रई मईशत को फ़रोग़ देने के लिए 5000 करोड़ रुपयों के इक़दामात समेत कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करीब 43 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिनसे मुल्क भर में ज़ियारतगाहों और सियाहती मकामात की वसी रेंज तैयार होगी। वादी कश्मीर के हुस्न जमाल के लिए रत्बुल लिसान होते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने जुमेरात को कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का ताज है। उन्होंने कहा, कश्मीरियों के दिल जीतना मेरा मिशन है और मैं अपने इस मिशन में कामयाब हुआ हूँ। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बड़ा तोहफा दिया है। मरकजी हुकूमत ने PM उज्ज्वला स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की मुद्दत को 1 साल तक बढ़ा दिया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आज काबीना की मीटिंग में 6 फैसलों को मंजूरी दी गई है। गोयल ने कहा कि आज काबीना ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस्तेफादा कुनिंदगान को 300 रुपए फी सिलेंडर की सब्सिडी दी जाए, जिसकी मुद्दत 31 मार्च 2024 तक थी। इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हुकूमत की हिदायत पर रियासत में गैर कानूनी मदारिस की जांच कर रही SIT ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है, जिसमें तकरीबन 13,000 गैर कानूनी मदारिस को बंद करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट की बुनियाद पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जांच में गैर कानूनी पाए जाने वाले ज्यादातर मदारिस नेपाल की सरहद पर वाक़ हैं। ये पिछली 2 दहाइयों में खलीजी ममालिक से मिलने वाले फंड से तामीर किए गए हैं। हुकूमत के आला ज़राए के मुताबिक SIT ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंका देने वाले इंकशाफात भी किए हैं। जिन 13,000 मदारिस को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें से ज्यादातर 7 अजला में है, जिनमें महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच नेपाल की सरहद से मुत्तसिल है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक जलसे आम में कांग्रेस ने युवा न्याय के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह हम मनरेगा लाए, रोजगार का हक लाए, इसी तरह अब हम मुल्क के लाखों नौजवानों को अप्रेंटिसशिप का हक देने जा रहे हैं। इस हक के तहत अब हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को प्राइवेट कंपनियों और सरकारी दफातर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और इस दौरान उसे 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील के सिलसिले में आज एक बार फिर अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाते हुए अब तक के सिलसिले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हलफनामे के जरिए अगली समाअत से पहले अदालत उज़्मा में दाखिल करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम मुजाहिदीन आज़ादी, उत्तर प्रदेश के पहले वज़ीर आला और हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की बरसी पर लखनऊ के लोक भवन वाक़े उनके मुजस्समे के सामने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लेने वाले सोहेब देव भारतीय समाज पार्टी सदर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रियासत में उनकी हैसियत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़ी है। जिला मऊ के रानीपुर इलाके में एक जलसे आम के दौरान लोगों से खिताब करते हुए राजभर ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से बराह रास्त ताल्लुक़ में हूँ। मैं इस रियासत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़े ओहदे पर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए आईन में मिले अपने हुकूक की लड़ाई में ज़मीन पर अपने हुकूक को नाफिज करने के लिए वज़ीर बना हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जरिए गोद लिए गांव रौड़ा पूर्वा में वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह की रहनुमाई में नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट 5 का 7 रोज़ा खुसूसी कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। ये वाज़ेह रहे कि नेशनल सर्विस स्कीम की जानिब से हर साल यूनिवर्सिटी के जरिए गोद लिए गए गाँव में खुसूसी कैंप का इनेकाद किया जाता है। इस बार 1 मार्च से 7 मार्च तक 7 रोज़ा खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस खुसूसी कैंप के जरिए NSS के रज़ाकारों ने न सिर्फ गोद लिए हुए गाँव के लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की, बल्कि लोगों को उन मसाइल के हल के लिए आगाह भी किया और उन मसाइल पर काबू पाने के तरीक़े के बारे में ज़रूरी जानकारी फराहम की। इस मौके पर NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर ज़फ़रुन नक़ी ने NSS के रज़ाकारों से खिताब किया। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज में तालिबात के माबैन इखलाकी तालीमात को आम करने, सालेह अक़दार को फ़रोग़ देने और माशरे में अपने किरदार को मुअस्सर व मिसाली बनाने के लिए सरगर्म अमल तंजीम रोशनी के तहत एक जलसा हुआ, जिसमें डॉक्टर हुमा ख्वाजा प्रिंसिपल करामत कॉलेज ने बतौर मेहमान एजाजी और डॉक्टर आयशा शहनाज फातिमा असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे अरबी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जलसे का इनेकाद कॉलेज के सरपरस्त सैयद नवेद अहमद की सरपरस्ती में हुआ।
अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने अपनी रिपोर्ट में वजाहत की है कि अमेरिका ने खामोशी से असलहे के सौदों को मंजूर किया, जिसमें इसराइल को हज़ारों की तादाद में तबाही मचाने वाले असलहों की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गजा में जंग के लिए वाशिंगटन की हिमायत की हद तक इसराइल के साथ 100 खुफिया हथियारों के मुआहदे किए गए, जिनमें से गुज़िश्ता अक्टूबर की 7 तारीख से सिर्फ 2 सौदों का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने गजा पर जंग के आगाज से लेकर अब तक इसराइल को 100 से ज्यादा अलहदा खुफिया हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। हालांकि हुक्काम की जानिब से शिकायत की गई थी कि इसराइली रहनुमाओं ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए और उसके तर्ज़ अमल पर बैनुल-अक़वामी तशवीश बढ़ रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमेरात को फ़िलिस्तीनी तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान गजा में यरगमालियों के तबादले के मुआहदे के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात के खात्मे की खबर दी है। उसने रमज़ान की आमद से पहले जंगबंदी की उम्मीदों को बहुत कम कर दिया है। फ़ुक़हा की कौंसिल मजलिस खबरगान के अराकीन से खिताब करते हुए रहबर इन्क़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने फरमाया कि हर नई पार्लियामेंट की तश्कील नई उम्मीदों और तवक्कुआत की हामिल है, जबकि मुल्क के लिए एक काबिल इस्तिफ़ादा गिरा कद्र सरमाया है। आपने मजलिस खबरगान के बुनियादी और अहम उमूर का तज़किरा करते हुए फरमाया कि नए मुंतखब होने वाले अराकीन को चाहिए कि इस जानिब मुतवज्जह रहें कि कौम का मिजाज और जायका और मुल्क की सियासी फ़िज़ा तल्ख़ नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सन 2014 के बाद गुज़िश्ता बरस तारिकीन वतन के लिए सबसे ज़्यादा मोहलिक साबित हुआ और दुनिया भर में नक़ल मकानी के रास्तों पर ही कम अज़ कम 8,565 अफराद हलाक हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने इस हवाले से बुध के रोज़ जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा कि सन 2022 के मुकाबले में सन 2023 में हलाकतों की तादाद में 20% का अलमनाक इजाफा इसकी शिद्दत को बयान करने के साथ ही मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए इक़दामात की फौरी ज़रूरत को भी उजागर करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन का कहना है कि अगर बानी PTI इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोएब शाहीन का कहना था, कंपेयरिंग के बाद कुछ पोलिंग स्टेशन में वोट की शरह 99.99% कर दी गई, जो बज़ाहिर नामुमकिन है। हम इस हवाले से जल्द एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।